के पास जब मैं वतन में गई तो वहां जो बच्चे थे वो बहुत सारे बैठे थे। तो बाबा ने कहा ये सब है पांडव सेना और शक्ति सेना। पांडव भी थे और शक्तियां भी थी। तो बाबा ने सभी को कहा कि पांडव हो, शक्तियां अपने आप को समझते हो। तो सभी ने हाथ खड़ा करके हाँ जी कहा। उसके बाद फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया। विशेष दिन का याद प्यार ले गई थी, भोग ले गई थी। और सभी भाई बहनों का उनकी तरफ से बाबा को भोग स्वीकार किया, करवाया। तो बाबा ने भोग स्वीकार किया। फिर बाबा ने पूछा कि आपको पता है कि पांडवों की निशानी क्या है? मैंने मैं चुप हो गई, कुछ बोला नहीं। बाबा ने कहा कि पांडव सेना जो है, जो भी अपने को पांडव समझते हैं, बाबा ने कहा वो है महावीर। तीन सेनाओं का नाम लिया। एक है प्यादे, एक है घोड़ेसवार, एक है बाबा ने कहा पांडव। तो बाबा ने कहा उनकी निशानी क्या है? जो बाबा ने कहा अपने को पांडव समझते हैं, पांडव अर्थात महावीर, जिसके लिए बाबा ने सुनाया उनको जो भी संकल्प आता है, जो भी संकल्प करते हैं वो सिद्ध हो जाए। संकल्प तो करते हैं, पहले पहले संकल्प करते हैं, फिर मुख से वचन बोलते हैं, फिर कर्म करते हैं। तो कहा उनके संकल्प भी सिद्ध हो जाए, उनके वचन भी सिद्ध हो जाए, और जो वो कर्म करते हैं उनके कर्म भी सिद्ध हो जाए। अगर सिद्ध नहीं होते हैं, कर्म तो बहुत अच्छे करते हैं और वचन भी अच्छे बोलते हैं, संकल्प भी अच्छे अच्छे करते हैं, परंतु सिद्ध क्यों नहीं होते हैं? कहते हैं ना, हमने तो ये संकल्प किया, हमने तो ये किया। बाबा ने कहा कि जो संकल्प करते हैं वो सिद्ध क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसमें व्यर्थ संकल्प मिक्स होते हैं। जब तुम्हारे संकल्प वाणी और कर्म में जो तुमने संकल्प किया उसमें कोई व्यर्थ का संकल्प मिक्स है, वो कभी सिद्ध नहीं होता है। लेकिन बाबा ने कहा जो शुद्ध संकल्प है, वाणी तुम्हारी शुद्ध है, कर्म भी तुम्हारे श्रेष्ठ है, तो वो सिद्ध हो सकते हैं। ये है पांडवों की निशानी। ऐसे ही बाबा ने कहा शक्तियों की निशानी क्या है? तुम शिव शक्ति हो, जो सदा बाप को साथ रखते हैं, सदा बाप के साथ रहते हैं। जो भी कर्म करते हैं, जो भी वाणी बोलते हैं, जो भी संकल्प करते हैं, तो सदा वो हमेशा समझते हैं बाबा मेरे साथ है। जब बाबा मेरे साथ है तो उनकी वाणी, उनके कर्म, उनका संकल्प सिद्ध हो जाता है। नहीं तो उलझन में पड़ जाते हैं, करूं न करूं, होगा नहीं होगा का ये जो क्वेश्चन मार्क आता है, ये तुम्हारे व्यर्थ संकल्प है। तो अगर बाबा को साथ रखेंगे तो बाबा ने कहा तुम्हारा वाणी, कर्म और संकल्प सिद्ध हो जाएंगे। उसको कहते हैं शिव शक्तियां। अगर शिव बाबा से अलग हो जाते हैं
तो वो संकल्प वाणी और कर्म सिद्ध नहीं हो सकते। उसके बाद बाबा ने कहा कि इसका कारण क्या है। एक तो ये कारण है व्यर्थ संकल्प की मिक्सचर थी। तो बाबा ने कहा उसका कारण है अपनी कमजोरी। बीच में जो तुम्हारे को अपनी कमजोरी याद आ जाती है। बाबा को मैंने पूछा बाबा कौन सी कमजोरी कमजोरी। तो बाबा ने कहा अपने संस्कारों की कोई ना कोई ऐसा संस्कार जिसके द्वारा वो कमजोरी आती है कि मेरे में ये कमजोरी है, मैं कैसे बनूंगा, मैं शिव शक्ति कैसे बनूंगी, मैं पांडव कैसे बनूंगा, बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये क्वेश्चन मार्क आता है। लेकिन बाबा ने कहा जिनको क्वेश्चन मार्क नहीं आता है वो अपने संकल्प को सिद्ध कर सकते हैं। तो शिव शक्ति और पांडव सेना उसकी बाबा ने निशानी सुनाई। फिर बाबा ने कहा कि अपने मन में कोई न व्यर्थ संकल्प न कोई कमजोरी आएगी, तब तुम्हारी हर संकल्प सिद्ध होगा। और जो तुम्हारा कमजोरी है, कौन सी कमजोरी है, मैंने पूछा तो कहा कमजोरी ये है कि अपने जो पुराने संस्कार है उसमें से कोई न कोई पुराना संस्कार कमजोरी के रूप में याद आता है कि मेरे में फलानी कमजोरी है। बाबा ने कहा वो पुरानी जो कमजोरी है वो उनको बार बार कमजोर बनाती है। कहा कमजोरी का कोई संकल्प बच्चों में नहीं होना चाहिए। जब तुम पांडव बने, जब तुम शिव शक्तियां बने तो कमजोरी का संकल्प क्यों। का तुम्हारे पास तो सर्व शक्तियां हैं, परंतु उसमें जो मुख्य शक्ति है वो है कंट्रोलिंग पावर। तो कंट्रोलिंग पावर की जो शक्ति है वो कम है। उसके कारण तुम अपने संकल्प वाणी और कर्म को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। नहीं करने के कारण उसी कमजोरी में रह जाते हो। तो कहा कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। कोई भी बात आती है तो बाबा ने कहा उसको एक सेकंड में कंट्रोल करो। और बाबा ने कहा किसी न किसी ज्ञान के संकल्प से उसको कंट्रोल करो। तो कंट्रोलिंग पावर बढ़ाते जाएंगे तो तुम्हारी कमजोरियां खत्म हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा अभी तक बच्चे कहते तो हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो बाप तो तुम्हारा सर्वशक्तिवान है। बाबा ने तुम बच्चों को सर्व शक्तियां दी है और सबके पास है। लेकिन टाइम पर जो कमजोरी जिस समय यूज करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाते जाओगे तो सफलता मिलेगी। अगर तुम्हारी कंट्रोलिंग पावर नहीं बढ़ेगी तो बाबा ने कहा सफलता नहीं मिलेगी। फिर बाबा ने कहा कि जो भी बच्चे बाबा के बच्चे बने हैं, कहते हैं ना बच्चे बने हैं, बच्चे बने हैं तो बच गए। जितनी भी कमजोरियों से तुमको बाबा ने बचा दिया। कहा रहते तो पुरानी दुनिया में हो, परंतु पुरानी दुनिया में रहकर पुराने संस्कारों को कमजोरी में उसके वश में क्यों हो जाते हो। तो पुरानी दुनिया में रहते हुए उसे न्यारे रहो। रहो भली पुरानी दुनिया में, क्योंकि अब नई दुनिया तो आने वाली है। तो कहा दो तैयारियां तुमको करनी है कि पुराने को भूलते जाओ और नई दुनिया के संस्कार अपने में भरते जाओ। पुराने दुनिया के संस्कार है तमो प्रधान और नई दुनिया के संस्कार है सतो प्रधान।
तो तुम्हारे में जितने जितने सतो प्रधान संस्कार आते जाएंगे तो पुराना खत्म हो जाएगा। तो उसकी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। कायस पुरुषार्थ में तुम बच्चे ढीले हो। जो ये संस्कार है, बाबा ने कहा कि ये जो पुरुषार्थ है इसमें ढीले हो, इसलिए अपने संस्कारों को बदलने का, अपने संस्कारों को, कमजोरियों को बदलने का, कि हम महावीर हैं, हम शिव शक्तियां हैं। अपने को सदा ये समझ के हर कर्म करो, संकल्प करो, तो तुम्हारा सब सफल हो जाएगा। तो तुम सफलता मूर्त बन जाएंगे, साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। उसके बाद फिर लास्ट में बाबा ने सभी बच्चों को देखा, दृष्टि दी, सबको याद प्यार दिया। बाबा ने कहा बच्चे तो मुझे सभी प्यारे हैं, परंतु वैरायटी है। इसीलिए बाबा ने कहा प्यारे सभी हैं, बाप को तो प्यारे हैं, लेकिन बच्चों को अपने पुरुषार्थ से भी प्यार होना चाहिए। जितना पुरुषार्थ को बाबा ने कहा प्यार से करेंगे, लग के करेंगे, मेहनत से करेंगे तो पास हो जाएंगे। उसके बाद बाबा ने याद प्यार दिया, सबको दृष्टि दी और छुट्टी दी।